CUET UG 2025 में अब बहुत कम दिन बचे हैं और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि मॉक टेस्ट तो हम लिख रहे हैं बट उसमें स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मॉक टेस्ट के स्कोर काफी लो रह जा रहे हैं। तो इस समय हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली चीज है, अगर मॉक टेस्ट स्कोर कम है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या हम सही तरीके से मॉक्स की एनालिसिस कर रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द एनालिसिस? एम आई ट्राइंग टू फाइंड द एरियाज वेयर आई एम स्टिल नॉट मेकिंग इंप्रूवमेंट्स, और किस तरीके से हम उन पे इंप्रूवमेंट प्लान बना सकते हैं ताकि अगले कुछ दिनों में हम उन एरियाज को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें। वो जो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं, क्या उस पे मेरा फोकस है? उनके जो क्वेश्चंस हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन है, क्या मैं उनको प्रैक्टिस कर रहा हूं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए या जो क्वेश्चन गलत हो गए वो किस वजह से हुए। एक कारण ये हो सकता है कि मेरा जो टाइम प्लान है, जब मॉक देने का जो टाइम मैनेजमेंट हो वो सही नहीं जा रहा है, मैं कुछ क्वेश्चंस पे ज्यादा समय बिता रहा हूं, तो वहां पर हो सकता है कि मेरे पास समय नहीं बचेगा लास्ट में क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करने का, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में गलत हो जाएं। वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट्स। तो एनालिसिस करते समय अपने लर्निंग्स को ध्यान में रखना है और थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अगर अटेम्प्ट्स को देखेंगे बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं तो थोड़ा रिस्क लेंगे, हम वहां पर गेस करेंगे, इंटेलिजेंट गेस करेंगे कुछ अटेम्प्ट्स को बढ़ाने के लिए। बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि अगले कुछ दिन जो बचे हुए हैं उस पे अपने कंसेप्ट्स पे रिवर्क करें, थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगाकर अच्छे से हर कंसेप्ट्स का रिवीजन भी करें, भले ही वो मेरा कंसेप्ट काफी स्ट्रांग हो। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं तो यहाँ से भी हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो CUET बहुत पास है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि हम ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।